तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। तो इसके पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं। सबसे पहले स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इफ़ ए पैरेलल बी देन एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5। एंगल 1 और 5 एक दूसरे के इक्वल हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये दोनों एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, अगर दो लाइन पैरेलल हो और ये लाइन ऐसे जा रही हो तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6 देन ए पैरेलल बी। ऑल्टरनेट एंड इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं बराबर हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं बेटा? जैसे कि ये और ये। ठीक है, ये अगर इक्वल हो तो कौन सी प्रॉपर्टी लगती है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। और उससे क्या प्रूव होता है कि जो दो लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में बेटा एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री है। देन ए पैरेलल बी। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब यानी 180 डिग्री। ठीक है, अगर दो इंटीरियर एंगल है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड है तो उनका जो सम होता है वो 80 डिग्री। जैसे कि यहाँ पर 4 का और 5 का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताना है कि पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं। तो सबसे पहले वाले में पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखेंगे हम तो क्या होगा? 4 8 3 7 6 2 5 1। ठीक है, ये तो इजी था बहुत ज़्यादा। अभी हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल वाला किया था। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देखेंगे अब तो वहाँ पर है ये 2 और 8 और 3 और 5। ठीक है बेटा, इसके बाद देखेंगे हमें थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट पे मैं कह रहा है द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो एक ये है, एक ये है, एक ये और एक ये है। ठीक है, द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में बेटा 4 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट 3, 8 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 7। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन आए करेंगे क्वेश्चन 3। ए पी जो है क्यू के पैरेलल है और हमें अननोन एंगल्स निकालनी है। तो अगर ये 125 डिग्री है तो क्या 180 के हिसाब से हम इस वाले एंगल को निकाल सकते हैं? ये कितना होगा? 55 डिग्री, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, उसके बाद ये 55 है तो वर्टिकली अपोजिट से ये 55 डिग्री हो जाएगा। ये 55 डिग्री तो बेटा ये 55 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर इसका वर्टिकली अपोजिट ए होगा तो वो भी 55 डिग्री। ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग है तो बेटा ये 125 डिग्री। और ये इसका वर्टिकली अपोजिट है तो ये 125 डिग्री। ठीक है, बहुत इजी था ये, बहुत ज़्यादा इजी था। उसके बाद क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 के अंदर हम क्या करेंगे? पहले दे रखा है हमें फर्स्ट पार्ट, यानी एल पैरेलल एम है और हमें एक्स निकालना है। तो एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को निकाल देंगे जो कि सेम हो भी 110 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगा के एक्स को निकाल देंगे जो आएगा 180 माइनस 100 एंड दैट इज़ 70 डिग्री आंसर। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर 100 डिग्री है तो एक्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? आप आपका 100 डिग्री। ठीक है, शाबाश। क्वेश्चन 5 करिए। इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। ठीक है, आर्म्स जब है दो और इसके पैरेलल है एंगल्स के ये आर्म्स। ठीक है बेटा, इफ ए बी सी इज इक्वल्स टू 70 देन फाइंड डी ई एफ। डी ई एफ तो ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा तो ये भी 70 डिग्री आ जाएगा। तो डी जी सी ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग है तो ये भी कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। ठीक है, ये इसका कॉरेस्पॉन्डेंस, ये इसका कॉरेस्पॉन्डेंस।
क्वेश्चन 6 इसमें डिसाइड करना है कि एल और एम पैरेलल है या नहीं है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दे रखे हैं आपको, सॉरी इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इन दोनों का हम सन देखेंगे 126 + 44। अगर 180 आया, 170 आ रहा है, यानी कि नहीं, ये पैरेलल ही, नॉट पैरेलल टू एन, ठीक है। अगले क्वेश्चन वो x + 75 = 180 आना चाहिए। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 105, ठीक है। अब लेकिन कोरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर इक्वल होने चाहिए और इक्वल नहीं है, तो ये भी नॉट पैरेलल, ठीक है, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल बट दे आर अनइक्वल, ठीक है। इस पार्ट को देखेंगे अब। 57 से आप x निकाल सकते हो बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल 57, और 57 + 123 जो है आपका 180 आना चाहिए। तो लेट अस चेक दिस, 180 आ रहा है, यानी कि ये लाइन जो है पैरेलल है टू ईच अदर, क्या, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो 57 वाली प्रॉपर्टी भी लग गई और एक लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी भी लग गई, ठीक है बेटा। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ वाले क्वेश्चन में ये 98 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 180 - 98 डिग्री, 98 डिग्री, ठीक है। 98 डिग्री का माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 82 डिग्री, ठीक है। 82 है, और लेकिन यहाँ पे कितना है 72, ठीक है। अभी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर नहीं है, तो ये नॉट पैरेलल टू ईच अदर आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज हमारी हो गई है बेटा, ठीक है। एक बार इसे घर से प्रैक्टिस करेंगे पूरी एक्सरसाइज, और सारे क्वेश्चन एक बार खुद से करके देखेंगे। और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टीज़ हैं, या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ है, सब याद कर लूँगा।